Hello students, welcome to the third volume of Unit 3A Heterocyclic Compounds। तो इस वॉल्यूम में हम देखते हैं इन हेट्रोसाइकल्स की रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट फ्यूरान। तो फ्यूरान की जब सल्फोनेशन रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल मिलता है SO3H। तो पोजीशन 2 पे SO3H ग्रुप ऐड होता है, इसलिए कंपाउंड बनता है 2 फ्यूरान सल्फोनिक एसिड। वैसे ही नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2 प्लस। इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड हमको प्रोडक्ट मिलती है 2 नाइट्रोफ्यूरान। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे तो फ्यूरान की जब फिडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl और SnCl4 की प्रेजेंस में, तो 2 एसिटाइल फ्यूरान प्रोडक्ट मिलती है। गेटरमैन रिएक्शन करेंगे HCN प्लस HCl के साथ, तो फॉरफ्यूराल CHO ग्रुप वहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ऐड होता है। और जब फ्यूरान का रिडक्शन करते हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है उन चारों कार्बन पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसलिए प्रोडक्ट मिलती है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान का डायरेक्टली हेलोजिनेशन नहीं हो सकता, जैसे कि ब्रोमो और क्लोरो ग्रुप, वहाँ पे डायरेक्टली एडिशन नहीं होता है, इसलिए फ्यूरान का वहाँ पे जब पहले से ही COOH ग्रुप प्रेजेंस हो ऐसा कंपाउंड ले और उसके बाद उसका हेलोजिनेशन करे, तो हेलोजन वहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ऐड होता है। और फर्दर जब उस कंपाउंड का डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से दूर कर देंगे, तो प्रोडक्ट मिलती है हेलो कंपाउंड, मतलब 2 ब्रोमो फ्यूरान। अब पायरोल की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। पायरोल का जब सल्फोनेशन करते हैं pyridine की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट मिलती है 2 पायरोल सल्फोनिक एसिड। सेकेंड पोजीशन पे SO3H ग्रुप वहाँ पे ऐड होता है। नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में 5 डिग्री पे, तो प्रोडक्ट मिलती है 2 नाइट्रोपायरोल। उसके बाद जब रिएक्शन कराएंगे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड और SnCl4 की प्रेजेंस में, तो सेकंड पोजीशन पे COCH3 ग्रुप लगेगा, प्रोडक्ट मिलती है 2 एसिटाइल पायरोल। पायरोल का ब्रोमिनेशन करते हैं ब्रोमीन और इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे चारों जगह पे ब्रोमीन ऐड होता है, प्रोडक्ट मिलती है टेट्रा ब्रोमो पायरोल। जब पायरोल का राइमर टाइमन रिएक्शन करते हैं CHCl3 प्लस KOH की प्रेजेंस में, तो हमको आल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलती है। का नाम है 2 पायरोल कार्बोक्साल्डिहाइड। जब पायरोल का KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो पोटेशियम सॉल्ट मिलता है पायरोल का। जब पायरोल की फिनाइल डायजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं कपलिंग रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्रोडक्ट मिलती है 2 फिनाइल एजो पायरोल। जब पायरोल का रिडक्शन करवाते हैं जिंक और एसिटिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट मिलती है पायरोलिडिन। है गेटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन HCN HCl और H2O के साथ जब रिएक्शन होती है, तो आल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलती है 2 पायरोल कार्बोक्साल्डिहाइड। थायोफिन की रिएक्शन देखते हैं। थायोफिन का सल्फोनेशन करेंगे, अगेन सेकंड पोजीशन पे SO3H लगेगा, प्रोडक्ट मिलती है 2 थायोफिन सल्फोनिक एसिड। उसका नाइट्रेशन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो हमको दो प्रोडक्ट मिलती है, एक 2 नाइट्रोथायोफिन और 3 नाइट्रोथायोफिन। जब थायोफिन का फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड और SnCl4 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट मिलती है 2 एसिटाइल थायोफिन। अगर ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो सिर्फ 2 ब्रोमोथायोफिन मिलता है। आगे उसका अगर हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बनाने जाएंगे, तो मैग्नीशियम और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो थायोफिन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा। और आगे उसका अगर हम कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, मिलती है थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। एसाइलेशन के लिए हम एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एंड में रिएक्शन है वहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड H3PO4 या फिर जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में 2 एसिटाइल थायोफिन बनता है।
प्रिपरेशन ऑफ pyridine कंपाउंड्स। pyridine जो है वो कोल्टार में पाया जाता है। pyridine का डेरिवेटिव जैसे मिथाइल pyridine, उसको पिकोलिन भी कहा जाता है, वो भी कोल्टार में पाया जाता है। pyridine जो है उसको अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करें तो उसके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे COOH ग्रुप लगता है और 2,3,4 pyridine कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब pyridine कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे दो प्रोसेस दी गई है। फर्स्ट है एसिटिलीन, अमोनिया और फॉर्माल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटाइल के प्रेजेंस में अगर उसको हीट करें एल्यूमिना के प्रेजेंस में तो pyridine फॉर्म होता है। और पायरोल में से भी बनाया जाता है। पायरोल की अगर मिथिलीन आयोडाइड और सोडियम मिथोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करे pyridine बनता है। रिएक्शन ऑफ pyridine। अब pyridine की रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे दो टाइप में दी गई है, एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, नीचे दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में आप देखोगे कि pyridine में जो सारी रिएक्शन दी गई है उनमें से जो पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफाइल आता है वो रिंग में अटैच होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? माइनस पार्ट, नेगेटिव पार्ट, कि जो आपने रिएजेंट लिया है उसमें से एक जो माइनस पार्ट होगा वो रिंग पे आके लगेगा। रिएक्शन में हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन। तो 300 डिग्री पे pyridine का नाइट्रेशन होता है HNO3 और H2SO4 के साथ। तो प्रोडक्ट मिलती है 3 नाइट्रोपिरिडिन। सल्फोनेशन करते हैं H2SO4 के साथ तो प्रोडक्ट मिलती है 3 pyridine सल्फोनिक एसिड। ब्रोमिनेशन में दो प्रोडक्ट मिलती है थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे। एक में सिर्फ ओनली 3 ब्रोमोपिरिडिन और सेकेंड प्रोडक्ट मिलती है 3,5 डाई ब्रोमोपिरिडिन। यहाँ पे फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन नहीं होती है pyridine में। pyridine की एसन रिएक्शन देखते हैं जिसमें फर्स्ट है NaNH2 मतलब सोडामाइड। अब इसमें से NH2 जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे लगेगा। प्रोडक्ट मिलती है 2 एमिनो pyridine। फिनाइल लिथियम सेकंड जो रिएक्शन है फिनाइल लिथियम के साथ करेंगे तो उसमें से लिथियम जो है वो पॉजिटिव है और जो फिनाइल पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है, वो आके सेकंड पोजीशन पे pyridine पे लगेगा, इसलिए प्रोडक्ट मिलती है 2 फिनाइल pyridine। और जो एंड प्रोडक्ट है वो इथेनॉल और सोडियम के साथ या फिर निकल और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर हमको प्रोडक्ट मिलते हैं पाइपरिडिन।